क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन आखिर में आपको मिला सिर्फ धोखा? जब आपको लगा कि अब तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक उसी पल किस्मत ने आपसे सब कुछ छीन लिया। आप अंदर से टूट गए। आपका गुस्सा, आपकी हताशा आपको यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी ही नाइंसाफी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं, तो ठहरिए। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी का सामना किया, लेकिन कभी विक्टिम नहीं बना। उसने शिकायत करने के बजाय अपना रास्ता खुद चुना। यह कहानी है जिम थॉर्प की। एक ऐसा नाम जिसे अगर आप आज के दौर में समझ लें तो आपकी जिंदगी से बहानों की हर एक दीवार हमेशा के लिए ढह जाएगी। जिम थॉर्प का जन्म 1880 के दशक में अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुआ था। वे एक नेटिव अमेरिकन थे, यानी उस जमीन के असली निवासी जिन्हें उस समय इंसान तक नहीं माना जाता था। जिस समाज में वे पैदा हुए वहां उन्हें नागरिकता के अधिकार तक हासिल नहीं थे। उनके बचपन का नाम था वाथो हुक, जिसका मतलब होता है एक चमकती हुई रोशनी का रास्ता। लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा और दर्द लिखा था। बचपन में ही उनके जुड़वां भाई की बीमारी से मौत हो गई। कुछ ही सालों में मां भी छोड़कर चली गई और फिर पिता का साया भी उठ गया। 9 साल की उम्र में एक बच्चा जो अपने परिवार को खो चुका था, उसे एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया जहां उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसकी पहचान को छीनने की कोशिश की गई। उस दौर के बोर्डिंग स्कूलों का सीधा सा नियम था, इंसान को बचाओ और उसकी मूल पहचान को मार दो। उनसे उनकी भाषा छीन ली गई, उनके बाल काट दिए गए और उन पर यह थोपा गया कि वे कभी गोरे लोगों के बराबर नहीं हो सकते। सोचिए, जिस बच्चे के पास न माँ बाप का प्यार था, न घर की छत और न ही अपनी पहचान का हक, उस बच्चे के पास टूटने के 100 बहाने थे। वो चाहता तो किस्मत को कोस सकता था, वो चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी एक विक्टिम बनकर बिता सकता था। लेकिन जिम ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने अंदर के दर्द को अपनी ताकत बनाया। जब भी उसे गुस्सा आता, जब भी उसे अकेलेपन का एहसास होता, वो दौड़ने लगता। वो जंगलों में, मैदानों में घंटों भागता रहता। उसका शरीर लोहे का बन रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत बन रहा था उसका मन। साल आया 1912। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे थे। जिम थॉर्प अमेरिका की तरफ से ओलंपिक टीम का हिस्सा बने। उन्होंने 2 सबसे कठिन स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, पेंटाथलन और डेकाथलन। ये खेल किसी भी खिलाड़ी के स्टैमिना, ताकत और एकाग्रता का सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। लेकिन जिस दिन जिम का सबसे मुख्य इवेंट था, उस सुबह उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो किसी भी खिलाड़ी का मनोबल हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। जब जिम सुबह मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके जूते गायब थे। किसी ने उनके जूते चोरी कर लिए थे। जरा इमेजिन कीजिए, आप सालों से जिस एक दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस दिन आपके पास दौड़ने के लिए जूते ही नहीं हैं। आज के समय में अगर हमें अपने मनपसंद ब्रांड के जूते न मिलें तो हम प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं। हम बहानों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन जिम थॉर्प बहानों की भाषा नहीं समझते थे। उन्होंने शिकायत नहीं की, वे किसी के सामने रोए नहीं। उन्होंने कूड़ेदान में फेंके हुए 2 अलग अलग साइज के जूते उठाए। एक जूता उनके पैर में बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा जुराबें पहनकर पैर को एडजस्ट किया और फिर वे उस ट्रैक पर उतरे। उन फटे कचरे से उठाए गए जूतों को पहनकर जिम थॉर्प ने न सिर्फ दौड़ लगाई, बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने में दुनिया को दशकों लग गए। स्वीडन के राजा ने मेडल पहनाते वक्त उनसे कहा, श्रीमान, आप दुनिया के सबसे महान एथलीट हैं। जिम थॉर्प रातों रात दुनिया के हीरो बन गए। अमेरिका वापस लौटने पर उनका किसी सम्राट की तरह स्वागत हुआ, लेकिन नियति अभी उनके माइंडसेट का सबसे बड़ा टेस्ट लेने वाली थी। ठीक 7 महीने बाद एक अखबार में खबर छपी कि जिम थॉर्प ने ओलंपिक में आने से कुछ साल पहले एक लोकल बेसबॉल मैच खेलने के लिए कुछ डॉलर लिए थे। उस जमाने का नियम था कि ओलंपिक में सिर्फ एमेच्योर यानी गैर पेशेवर खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं, जबकि सच यह था कि उस दौर में लगभग हर कॉलेज एथलीट पैसे लेकर खेलता था, लेकिन वे
फर्जी नाम इस्तेमाल करते थे। जिम सीधे सादे इंसान थे, उन्होंने कभी नाम नहीं छुपाया। नतीजा क्या हुआ? ओलंपिक अथॉरिटी ने बिना किसी दया के जिम थॉर्प के दोनों गोल्ड मेडल वापस छीन लिए। रिकॉर्ड बुक से उनका नाम मिटा दिया गया। जिस इंसान ने अपनी हड्डियों का पानी करके पूरी दुनिया में अपने देश का परचम लहराया था, उसे एक झटके में धोखेबाज करार दे दिया गया। नस्ल भेद और सिस्टम की कड़वाहट ने एक महान एथलीट का सब कुछ छीन लिया। सोचिए, उस पल जिम थॉर्प के दिल पर क्या गुजरी होगी? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप पूरी जिंदगी दुनिया को कोसते नहीं बिता देते? क्या आप डिप्रेशन में जाकर अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर लेते? लेकिन यहीं से शुरू होती है असली दिमागी ताकत की कहानी। जिम थॉर्प ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जो फैसला लिया, उसने यह साबित कर दिया कि कोई भी ट्रॉफी, कोई भी मेडल आपकी असली क्षमता को तय नहीं कर सकता। जिम थॉर्प समझ चुके थे कि दुनिया आपसे आपकी जीती हुई ट्रॉफी छीन सकती है, आपकी काबिलियत का कागजी सर्टिफिकेट फाड़ सकती है, लेकिन वो हुनर और वो आग कभी नहीं छीन सकती जो आपके अंदर जल रही है। जब लोगों को लगा कि जिम इस झटके के बाद पूरी तरह टूट जाएंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर दुखी होना नहीं चुना। उन्होंने अपना बैग उठाया और एक बिल्कुल नए खेल, पेशेवर बेसबॉल और अमेरिकी फुटबॉल में कदम रख दिया। उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि वे अपनी पहचान किसी कमेटी के फैसले या किसी मेडल के मोहताज नहीं होने देंगे। अगले 15 सालों तक जिम थॉर्प ने प्रोफेशनल फुटबॉल और बेसबॉल दोनों में अपना दबदबा बनाए रखा। वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बने, बल्कि उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग यानी NFL की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई और इसके पहले प्रेसिडेंट बने। सोचिए, जिस इंसान से उसका सबसे बड़ा मेडल छीन लिया गया, उसने उस खेल की दिशा ही बदल दी जिसे आज लाखों लोग देखते हैं। जब मैदान में विरोधी खिलाड़ी उन पर नस्लीय टिप्पणियां करते, उन पर तंज कसते, तो जिम कभी जुबान से जवाब नहीं देते थे। उनका जवाब सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस होती थी। वे मैदान पर उतरते और सामने वाले को अपनी ताकत से पूरी तरह पछाड़ देते। वे कहते थे कि जब आपकी नीयत साफ हो और आपकी मेहनत में कोई खोट ना हो, तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको छोटा नहीं बना सकता। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहता। खेल से रिटायरमेंट लेने के बाद जिम की जिंदगी में फिर से अंधेरा छाने लगा। 1929 में जब अमेरिका में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन आया, तो जिम थॉर्प की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जिस इंसान ने अपने देश को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचान दिलाई थी, उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वे एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए भटकते रहे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में कुदाल चलाई, पत्थरों को तोड़ा, फिल्मों में छोटे मोटे एक्स्ट्रा रोल किए और यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। जरा रुकिए और इस स्थिति की गहराई को महसूस कीजिए। एक तरफ वो इंसान है जिसने दुनिया के राजा के हाथों मेडल पहना था, और दूसरी तरफ वही इंसान अपने परिवार के लिए कुछ डॉलर कमाने के लिए खदानों में पसीना बहा रहा है। आमतौर पर ऐसा मोड़ आते ही इंसान का ईगो उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि मैं इतना बड़ा इंसान होकर यह छोटा काम कैसे कर सकता हूं। लेकिन जिम थॉर्प के पास कोई ईगो नहीं था। उनके पास सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और जीने की एक अटूट इच्छा शक्ति थी। उन्होंने कभी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने कभी अपनी बदहाली का ढिंढोरा नहीं पीटा। वे रोज सुबह उठते, अपना पसीना बहाते और मुस्कुराते हुए घर लौटते। जब लोग उनसे पूछते कि क्या उन्हें उस नाइंसाफी पर गुस्सा नहीं आता जो उनके साथ हुई थी, तो जिम का एक ही सीधा सा जवाब होता था, जो बीत गया वो मेरी मेहनत को कम नहीं कर सकता। मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल था। यह होता है विक्टिम मेंटालिटी का अंत। जब आप अपनी जिंदगी की कड़वाहट के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, जब आप यह समझ लेते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, जिम्मेदारी आपकी अपनी है, तब आप असल मायनों में एक अनस्टॉपेबल इंसान बन जाते हैं। जिम थॉर्प ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बेहद सादगी और गरीबी में बिताए। 1953 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जब वे इस दुनिया से गए तो उनके पास न कोई बहुत बड़ा बंगला था और न ही तिजोरियों में पैसे, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी, एक कभी न हार मानने वाले इंसान की छाप। उनकी मौत के कई दशकों बाद 1983 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने जिम थॉर्प के परिवार को उनके छीन गए दोनों गोल्ड मेडल वापस सौंपे और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में फिर से उनका नाम दुनिया के सबसे महान एथलीट के रूप में दर्ज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली कहानी क्या है? जिम थॉर्प को उस मेडल की वापसी की जरूरत कभी थी ही नहीं। वे मेडल वापस मिलने से बहुत पहले ही खुद को एक विजेता साबित कर चुके थे। वे जीते थे अपने चरित्र से, अपनी उस सोच से जो कहती थी कि दुनिया आपके साथ कितना भी गलत कर ले, आपको खुद के साथ गलत करने का कोई हक नहीं है। आज जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो जरा रुकिए और अपने अंदर झांकिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी छोटे से नुकसान पर, किसी दोस्त के धोखे पर या किसी प्रोजेक्ट के फेल हो जाने पर आपने हार मान ली? कितनी बार आपने किस्मत को कोसा है और खुद को एक बेचारा समझकर बहानों की चादर ओढ़ ली है? हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्जाम परिस्थितियों पर, अपने परिवार पर या अपने आसपास के लोगों पर डाल देते हैं। लेकिन जिम थॉर्प की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब तक आपका मन नहीं थकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। नाइंसाफी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान नहीं। आपके जूते चोरी हो सकते हैं, आपका क्रेडिट कोई और ले सकता है, आपकी मेहनत का फल आपसे छीना जा सकता है, लेकिन जो हुनर, जो जुनून और जो कैरेक्टर आपने दिन रात घिसकर बनाया है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान आपसे नहीं चुरा सकता। जब भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, जब भी लगे कि किस्मत आपके खिलाफ खड़ी है, तो रोने मत बैठिए। फटे हुए जूते उठाइए, उन्हें अपने पैरों में कसिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, मेडल या सफलता का कोई कागजी टुकड़ा आपको महान नहीं बनाता। आपको महान बनाती है वो आग जो हर तूफान के बाद भी आपके अंदर जलती रहती है। विक्टिम बनना सबसे आसान काम है, लेकिन अपनी तकदीर का मालिक बनना ही असली ताकत है। आज ही अपने बहानों को पीछे छोड़िए, नाइंसाफी की शिकायत करना बंद कीजिए और उठकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया को एक न एक दिन आपके सामने झुकना ही पड़ता है।